एक नहीं ऐसे 10-8 लोग हैं जो सेटिंग करते हैं। रात को भाजपा के होते हैं और दिन में कांग्रेस के होते हैं। रात को बैठ के मीटिंग तय करते हैं कि इसकी टिकट कटेगी, इसकी हटेगी। हमारे पास सारी बातें हैं, कई लोगों की रिकॉर्डिंग भी आने वाले समय पे दी जाएंगी। 18 विधायकों ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। 20 की मीटिंग हुई थी। आज मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, निकाल दो जिसको करना हो कार्रवाई। बदलो संगठन को, तत्काल बदलो, इन सबको बदलो। जो घरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं उनके हाथों में पार्टी दो। जो तहसील पुलिस का डंडा खाने को तैयार हो, जो जेल जाने को तैयार हो, जो कार्यकर्ता के लड़ने मरने को तैयार हो, सौंपो। जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा पार्टी के खिलाफ, आपने उनको टिकटें दे दी। आपने जगदीश तनेजा के खिलाफ आरोप लगाए कि उसने नंदलाल का पैसा खा लिया। पैसा लगाया होता तो चुनाव लड़ा, जीत गया होता। आज क्या हुआ? आप जगदीश तनेजा पे तो आरोप लगा रहे थे, वो पार्टी छोड़ के चला गया, उसको रोज जलील कर रहे थे। आज तो आप भी पैसे मांग रहे हैं। आपके केपी गंगवार कौन है? तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल इस्तीफे दे देने चाहिए संगठन को। और अगर दोबारा अगर कांग्रेस को प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में रोकनी है, मैंने अभी आज हरीश रावत जी से भी कहा, फोन आया, तो अमूल चूल परिवर्तन कर दो सारे पदों पर बैठे हुए लोगों का, चाहे संगठन हो, चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों। आप मैदान को भी नेतृत्व दो, पहाड़ को भी नेतृत्व दो, भावर को भी दो। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हम लोगों को। कोई सुनने वाला नहीं है। लड़े मरे हम, तहसीलों में जेलों में जाएं हम, मुकदमे कायम करें हम, कोई पूछता नहीं है। मैंने तो कहा प्रभारी जी से जाकर भी दिल्ली 30 तारीख को, करो अमूलचूल परिवर्तन, नए लोगों को लाके खड़ा करो सभी पदों पर। 2 साल पड़े हैं ना, कांग्रेस आए 27 में तो कह देना लोग बदलाव चाहते हैं उनको। अरे एक नहीं, कई गंभीर मुंह में अपना गिरेबान झाको। संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, पद मिल गया, कहते थे कि नहीं जीता पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। आप दूसरों का इस्तीफा निष्कासित कर रहे हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं, आपको बने रहने का महानगर अध्यक्ष में कोई अधिकार नहीं है। आपको संगठन में, जिले में किसी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास वो टीम बैठती है जो रात को भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के खाती पीती है और दिन में आपके दफ्तर में, घर में बैठती है। ना जिला बोल रहा है नैतिकता के नाते इस्तीफा दूं, ना संगठन बोल रहा है, नगर कोई नहीं बोल रहा। जिले में सारे पदाधिकारी और एंटी बना दिए गए हैं। जो बेहड़ एंटी है, जो फलाना एंटी है, जो पार्टी का फलाना एंटी है, खड़े किए जा रहे हैं ऐसे लोग। पहले तो कभी नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है सारा कुछ खेल? पार्टी के हिसाब से चलाओगे, सबको गले लगाओगे तो चलेगी, और सबको गले नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगी। जो आदमी कह रहा है कि भैया ऊपर का वोट भाजपा का हो, नीचे का तुम खुद जीत जाओ, बस ये केपी गंगवार की आइडियो है, उस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि दूध देती गाय बन गई है ना इनकी। इनको राजनीति सिखा रहा है वो, इतना बड़ा अध्यक्ष, उसको राजनीति सिखा रहा है, पीए रख लिया, राजनीतिक सलाहकार रख लिया। उसकी आइडियो आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना जिला अध्यक्ष बोल रहा है उस पर, ना महानगर अध्यक्ष बोल रहा है। बच्चों को निकाला जा रहा है पार्टी से। अरे तुम्हें निकालना चाहिए ना, जिन्होंने तुमने टिकटें गलत बांटी। तुमने किसी को पूछा नहीं, घमंड में चूर हो गए, किसी की सुनने को तैयार नहीं थे आप। ऐसे ऐसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए तुम्हारे कार्यकाल में। तुमने कभी सोचा क्यों चला गया मोनू निषाद, क्यों चला गया और लोग, क्यों चला गया सचिन मुजाल? आप कहते थे कि हमारे दरवाजे पे आओ बेहड़ को छोड़कर, तब टिकट दिखता, तब तुम्हें टिकट मिलेगी। ये भाषा बोलते थे आप। अगर आज ये काम ना किया होता तो आज हमारे 20, 22, 25 पार्षद होते। 101% जो आपने 5-7 छोड़ निकाल दिए गए आपकी इस भाषा कारण, आपकी इस ऐंठ के कारण। मोहन खेड़ा जी ने कहा कि मुझसे 4 बार पैसे। तो भैया ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा संगठन को। बहुत हो गया घर से चलते हुए संगठन। सड़क पे आओ, लड़ाई लड़ो, अपोजिशन में बैठे हो। मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, सत्ता होती है तो एसीओ में बैठ के सरकार चलती है, संगठन चलता है। जब विपक्ष होता है तो सड़कों पे लड़ना पड़ता है, थाना पुलिस प्रशासन के खिलाफ। लिखवाओ ना एक मुकदमा, आए संगठन तोड़े मीटर, है हिम्मत तो करवाओ मुकदमा अपने खिलाफ। आओ मीटर तोड़ो, निकलो, महानगर जिला संगठन निकले, करे प्रशासन के खिलाफ। जान निकलती है, मुकदमा ना लिख जाए। दिल है नहीं, मालिक बन के बैठे हुए हैं संगठनों के। तुमने तो मेरी टिकटें लिखी हुई प्रदेश अध्यक्ष को काट के रख दी, उठा के फेंक दी।
कालीचरण क्या बुरा था भाई, क्यों काट दिया आपने? कमल सैनी को भी पद दे देते बाद में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है जिसको आपने टिकट दी है, पर आप कम से कम विचार तो करो, किसी से बात तो करो। 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी, उसके बाद 1 साल पहले और 1 साल बाद चुनाव हुए। 2 साल आपने क्या किया? आपने वार्डों में जाकर अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढे, कौन कौन लड़ सकता है, कौन कौन जिता सकता है। आज 5 वार्ड ऐसे हैं जहां में झाड़ू फिर गया हमारा। 5 वार्ड ऐसे हैं, आप उन वार्डों में आपने सोचा ही नहीं कि पहले से हमें कैंडिडेट खड़े करने हैं, या जिसको आना टिकट मांगने आए, जिसको आना मांगने आए। कहां चला गया? जब 4-4 हजार वोट से आ रहे थे पिछली बार, आपने सैकड़ों बार आरोप लगा दिया। नंदलाल को लेकर, जगदीश त्रेजा को लेकर, तिलकराज बेहड़ पे कमेंट्स किए। आज 13,000 से क्यों हार हो गई? 3 गुना। 17 पार्षद जीते थे, 14 क्यों रह गए? दो ना जवाब, क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं बोलते हो? इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। घूम फिर के जवाब हो जाएगा। तिलकराज बेहड़ घर से थे, चला रहे थे, मोहन खेड़ा चला रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे थे? 11 बजे तो तुम उठते हो, 11 बजे उठकर आई थी। तिलकराज बेहड़ आज भी जाड़ों में 8 बजे बाहर आ जाता है। कितने लोग आते मिलने? आते नहीं, पहले आके बैठा होता हूं, कोई आए ना आए। और गर्मियों में 7 बजे रोज मिलता हूं, आज भी। अरे मेरे दिल में भी है कि कांग्रेस रुद्रपुर में जिंदा हो जाए, पर तुम मुझे धक्के मारना चाहते हो, धक्के मारना चाहते हो। तुम मेरे साथ जुड़ के खड़ा नहीं होना चाहते हो। यही हाल हमारे प्रदेश का है। अरे समीक्षा उन वार्डों की करो जहां आपके लोग भाग गए छोड़ के, जहां तिलकराज बेहड़ को आपके कहने से भी आपने टिकटें नहीं दी। जिस आदमी ने 20 साल यहां बिता दिए, आपने एक टिकट पे डिस्कस करना उचित नहीं समझा। आप टिकट करा रहे हो तो दाएं बाएं से करा रहे हो, तो आप कहां आपकी नीयत है संगठन की? तिलकराज बेहड़ के बारे में कहा जाता संचालित कर रहा चुनाव। मैंने तो सिर्फ, सारे लोग यहां पर बैठे हैं पार्षद, जो जीते हैं, जो हारे हैं। बाबू खान जी बैठे हैं। मुझसे जिसने सभा मांगी मैंने सभा दी। आपने मुझसे सभा मांगी, मैंने दी? मैंने मना किया? जिसने मुझसे सभा मांगी, बड़ी बड़ी सभाएं की। अगर रामपुरा के अंदर मैं ना जाता उस समय मौके पर, रामपुरा आज मेरे साथ, हमारे साथ खड़ा हो जाता कांग्रेस साथ, 10% वोट मिलता था, 15%, आज 50% वोट मिला। जाके मैं जान की बाजी लगाकर भीड़ में घुस गया, वहां पूरा रामपुरा घूमा, और रामपुरा के लोगों ने गले लगाया, 2-2 बड़ी बड़ी सभाएं कराकर ऐलान किया। तो है इनमें हिम्मत। ऐसे थोड़ी संगठन चलेगा। आप बाद में, पहले तो आप बना रहे हो, बाद में आपका ही आपस में झगड़ा हो रहा है। आप आज सुना निष्कासित किए जा रहे हैं लोग। अरे आपने निष्कासित लोगों को टिकटें दे दी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको निष्कासित करने से पहले किसके साथ बैठता? मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, किसका दफ्तर चला रहा था बैठ के आवास विकास कॉलोनी में? शक्ति विहार है, क्या नाम है उसका? शक्ति विहार में बैठ रहा था। दूसरा कौन है मोटा वहां पर? सतीश, जो बैठा हुआ है, जो कह रहा था पिछली बार 1 करोड़ में टिकट बेच दी। इस बार क्या कर रहा था वो बैठ के वहां? आप उन्हीं में घिरे बैठे हो, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। वही काम आप कर रहे हो जो दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। केपी गंगवार लोगों के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहा है, अपने अकाउंट में पैसे ले रहा है। कई पार्षदों ने मुझसे कहा, मैंने कहा देना मत पैसे, जो लड़ रहे थे चुनाव प्रत्याशी, उसकी हिम्मत पड़ जाए। तिलकराज बेहड़ का बैठा हुआ आदमी, मेरे साथ काम करने वाला, अगर तेजेंद्र जी पैसे मांगे तो किसकी गलती, किसकी शय पे कर रहा है वो? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भैया पार्टी के लिए लग जाओ, करो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा खेल। और जैसे ही नया संगठन बनेगा, नया संगठन हम खड़ा करेंगे दोबारा से, और दोबारा से हम एमएलए भी जिताएंगे यहाँ पर, और सारे चुनाव हम जिताएंगे, लगेंगे, ताकत लगाएंगे। भाजपा से लड़ने का मतलब है चट्टान से लड़ना। इस समय चट्टान है वो, उनसे लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी।